राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग 50 प्रश्न देख लिए थे एक वीडियो में। अब 51 नंबर से हम लोगों को देखना है। 90 प्रश्न रहेगा पूरा, तो 50 नंबर तक हम लोगों का हो गया था, वो आप लोग देख सकते हैं, एक वीडियो है उसका भी। अब 51 नंबर से देखा जाए। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देखा जाए। 51वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक, महेंद्र, विद्यार्थी, मंत्री। तो शिक्षक पूरे जाति का बोध हो रहा है, विद्यार्थी भी, मंत्री भी। ये महेंद्र बस एक को कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न। लाल पगड़ी आ रही है में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें लक्षणा है कि अभिधा है कि व्यंजना है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? इसमें होगी ये लक्षण शब्द शक्ति। लाल पगड़ी आ रही है। अब देखिए ये चित्र दिया है, इसको पहचानना है कि किसका है चित्र ये। तो उपयुक्त चित्र किस साहित्यकार का है, तो ध्यान से देख लीजिए इनको। बहुत लोग तो पहचानते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए आगे प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न कि इसमें पूछा है अलंकार। कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास है कि श्लेष है कि यमक है कि उपमा है? तो इसमें क्या है? बेनी बेनी 2 बार आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। अनुप्रास तो होता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, श्लेष होता है तो उसके कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द रहेगा उसके कई अर्थ होंगे। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यमक का मतलब युग्म होता है, और उपमा तो है ही, सासम समाना होता है। अब देखिए 55वां प्रश्न क्या है? आवारा मसीहा किस विधा की कृति है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो रेखा चित्र है कि आत्मरक्षा, आत्म यहाँ पर गलत लिखा है, कुछ दूसरा होना चाहिए, आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी। तो ये जीवनी है, शरद चंद्र की जीवनी लिखे हैं विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा नाम से। अब 56वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मित्र हो गया, कृपा, कार्य, उपहार। तो कृपा होता है ना, आपकी बहुत कृपा होगी, तो वाक्य प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है, कृपा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब 57वां प्रश्न क्या है? जिसका कोई शत्रु उत्पन्न हो उसे कहेंगे। अजातशत्रु, जितेंद्रिय, और शत्रुघ्न और शत्रुघ्नता। तो इसमें हो जाएगा अजातशत्रु। जिसका शत्रु ही न उत्पन्न हुआ उसको अजातशत्रु कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए 58वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? तो बहुवचन दिया है यहाँ पे, कौन अशुद्ध है देखना है। तो डिबिया का डिबिया हो जाएगा, आदत का आदतन, नीति का नीतियाँ, बात का बातें। तो ये आदत का आदतन, आदतन ही होगा, आदतें हो जाएगा। ठीक, बहुवचन, तो ये गलत है। अब देखिए 59वां प्रश्न। क्रमलेख किस शब्द का पर्यायवाची है? बहुत महत्वपूर्ण है क्रमलेख। तो ये गधा का है कि हाथी का है कि ऊँट का है कि घोड़ा का है? तो ये ऊँट का पर्यायवाची है क्रमलेख, किसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? 60 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें निपुण है, प्रवीण है, पटु है, ये तीनों तो है। ये वंचक जो है ये नहीं है, ये कुशल का पर्यायवाची नहीं है। अब 61वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में मितभाषी का विलोम क्या है? तो मितभाषी मतलब होता है कि जो कम बोलता है। तो वाचाल, मूक, सौम्य, स्वच्छंद। तो मितभाषी का विलोम होगा वाचाल, बहुत जो बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, कहावत का अर्थ है अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देना, अपनी ही बात सर्वोपरि रखना, गुण दोष न निकालना। तो ये अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। अब 63 नंबर क्या है? छठी का दूध याद आ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है कि माँ की याद आना होगा, कि बचपन की स्मृतियाँ आना, कि होश हवास उड़ जाना, कि कठिन परिश्रम करना। तो इसका हो जाएगा ये होश हवास उड़ जाना। ठीक, 63 का सी हो जाएगा, छठी का दूध याद आना। अब देखिए 64वां प्रश्न क्या कह रहा है? छायावाद की समय सीमा है। ये तो एकदम महत्वपूर्ण है। छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, ये सब इसका याद रहना चाहिए कि कब समय सीमा क्या है। तो छायावाद की समय सीमा क्या है? 1920 कहीं के 18 से 36 तक है। 36 अंतिम है, लेकिन ये 20 कभी 18 हो जाता है। ठीक है, 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग है, और 1857 से 1900 कहीं भारतेंदु युग दिया रहता है, कहीं कहीं 50 भी दिया रहता है। तो ये ध्यान देना कि 1920 या 18 से 36 ये छायावाद है, इसका काल कब तक है।
अब 65वां प्रश्न क्या है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अतिशयोक्ति, गप हाँकना, वाचालता, मितभाषी। तो इसमें अतिशयोक्ति होगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, हम लोग अलंकार में भी पढ़े होंगे। अब देखिए 66वां प्रश्न क्या है, इनमें से दूसरे सप्तक का कवि कौन है। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम जो पहला तार सप्तक है उसको तार सप्तक ही कहा जाता है, पहला तार सप्तक नहीं कहा जाता है, तार सप्तक यानी कि पहला वाला जो 1943 में जिसका प्रकाशन हुआ। और दूसरा 51 में है, तो उसमें कौन कौन आते हैं, शशधर, हनब। तो शमशेर बहादुर सिंह आ जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी तार सप्तक के कवि हैं, भारतभूषण अग्रवाल, ये भी तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। अब देखिए संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है बार बार। तो ईशान कहा जाता है कि दिवसावसान कहा जाता है कि संध्या बेला कहा जाता है कि गोधूली बेला। तो ये कहा जाता है गोधूली बेला, ये ठीक है, ध्यान देना इसको। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, यानी कि अकाल से पीड़ित होगा ना, तो इसमें कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब 69 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय मतलब कि विशेष से विशेषण रहता है, रस भरा, शक्तिहीन, राजभवन, घनश्याम। तो इसमें घनश्याम में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आज हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, तो सौभाग्यवती यहीं पे गलत हो गया है, ठीक। आपका पत्र धन्यवाद मिला, तो धन्यवाद कोई ये नहीं होगा सही। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है, तो ये हो जाएगा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये सही होगा। और इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है, तो आयु जो होती है संपूर्ण जितना आदमी जी लिया है उसको आयु कहा जाता है, उम्र होगा यहाँ पे। मेरी उम्र 30 वर्ष है, उम्र जो इस समय जन्म से लेकर इस समय मान लीजिए कि आपकी आयु 25 वर्ष है, तो इस समय 25 वर्ष उसको उम्र कहा जाएगा, और पूरा जो बीत जाता है उसको आयु कहा जाता है, इसको ध्यान देना है। अब 71 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बहुत पूछता है। उज्ज्वल के एकदम पीछे पड़े हैं लोग, ये सब उज्ज्वल को हमेशा पूछते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। इसको तो एकदम रट लीजिए क्योंकि ये पूछता ही है। उज्ज्वल हो गया, कवियत्री हो गया, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। 72 नंबर क्या है, रामायण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो राम प्लस अयन, किसमें दिख रहा है, इस किसी में बी में दिख रहा है, राम प्लस अयन, तो रामायण हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी पत्रिका के संपादक अज्ञे जी थे। तो अज्ञे जी संपादक किसके, नई कविता, माधुरी, हंस, प्रतीक। तो ये प्रतीक के संपादक थे, हंस के तो प्रेमचंद थे, तो प्रतीक को ध्यान देना कि अज्ञे जी थे। अब देखिए सदैव का कौन सा संधि विच्छेद है। तो इसमें सदा धन एव होगा, ठीक, ये सदा लेकिन एव हो जा रहा है, ये वाला नहीं होगा, सदा धन एव, ये वाला हो जाएगा, 74 वाला सही है, ठीक है। तो अब देखिए 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए कालिदास, यहाँ पे कालिदास लिखा है तो कालिदास होता है। आशीर्वाद ये सही है, तिथि सही है, करुणा सही है, तो कालिदास, ये कालिदास गलत है। कालिदास कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, देखिए कालिदास ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है कालिदास, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए निष्ठुर शब्द में कौन सी संधि है, निष्ठुर, तो इसमें क्या हो जाएगी, स्वर व्यंजन विसर्ग, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ये वाला सही होगा। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में भवभूति का कौन सा नाटक नहीं है। तो भवभूत संस्कृत साहित्य में आते हैं, तो उत्तर रामचरितम है, ये तो है ही इनका भवभूत का, और ये जो है 7 अंक में है ना, और ये क्या है, ये करुण रस प्रधान रचना है इनकी। महावीर चरितम है, ये भी रस प्रधान रचना है, ये भी 7 अंक में है। मालती माधवम है, तो ये भी 10 अंक में है, ये भी है। और मृच्छ कटिकम है, शूद्रक की रचना है, तो ये मृच्छ कटिकम शूद्रक की हो जाएगी, ये इनकी नहीं है। अब देखिए आगे, तो हम लोग 77 नंबर तक देख लिया, 78 नंबर क्या है, अब इसको देखा जाए। किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगारामृत शीतगुह, यानी कि श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है। विशाखदत्त, भास, श्रीहर्ष, शूद्रक, तो श्रीहर्ष जो है ये किए हैं, कहे हैं, ठीक है। अब देखिए 79 नंबर क्या है, भवभूत का जन्म समय है। तो भवभूत का जन्म समय कब है,
7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए ईस्वी से कन्फ्यूजन होता है, ईस्वी पूर्व दे दिया है यहाँ पे, तो ध्यान नहीं देंगे तो इसी को लगा के चले आएंगे, लेकिन इसका क्या होगा, ये वाला होगा 7वीं शताब्दी, भगवत का जन्म समय। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदम पदाम पदम, पंक्ति किस कवि की है? बाणभट्ट की है, भारवी की है, कालिदास की है, या माघ की है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये भारवी की है। भारवी की रचना क्या है? किरातार्जुनीयम है। अब देखिए 81वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में द्विगु समास का कौन शब्द है? तो चतुर्भुजा, पंचभुजा, कृष्ण सर्प, चतुर्फलम। तो ये चतुर्फलम जो है ये हो जाएगा हम लोग का द्विगु समास। अब देखिए 82वां प्रश्न क्या कर रहा है, सचिवालय का संधि विच्छेद होगा। तो सचिवालय है तो सची कोई शब्द नहीं होता है, सचिव धनवालय, सचिव धन वालय, भी वालय कोई शब्द नहीं है, सचिव धन आलय, ये वाला सही हो जाएगा। तो 82 नंबर का हम लोग का हो जाएगा सी। अब देखिए आपातकाल में कौन संधि है? तो ये संस्कृत की एक संधि है, उसका सूत्र यहाँ पे दिया है, ये खरीच जो दिया है यही वाला हो जाएगा इसमें। ठीक, इसमें व्यंजन संधि का भेद है ये। अब देखिए कार्य कुशल में कौन सा समास है? कार्य में कुशल है ना, तो संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध, तो अधिकरण में पर होता है ना, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, कार्य में कुशल। निम्नलिखित में किस शब्द में द्विगु समास है? तो द्विगु मतलब संख्यावाची होता है, सज्जन, पंचवटी, राजप्रसाद और विद्याधनम। तो पंचवटी जो है इसमें हो जाएगा हम लोगों का द्विगु समास। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न कहाँ गया हम लोगों का, इसको देखा जाए, ये संस्कृत से है। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, तो संस्कृत में धातु रूप किसे कहा जाता है? संज्ञा पद को, या कर्म पद को, क्रियापद को, या विशेषण पद को? तो क्रियापद को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, तो इसको भी देखा जाए, भवंती होगा कि भवामी होगा कि भवती होगा कि भवत होगा? तो इसमें हो जाएगा ये भवंती। ठीक है, अब देखिए 88, चोरैथा चूर धातु के लिए लकार का रूप है, तो लेट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। तो ये किस में हो जाएगा? ये लट लकार में हो जाएगा। अब देखिए सरित शब्द का सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है, तो सरिता होगा कि सरिता होगा कि सरित्सु होगा कि सरदेभ्य होगा? तो ये सरित्सु हो जाएगा। अब हम लोग का ये अंतिम प्रश्न है, 90 प्रश्न रहेगा, 2 वीडियो में लगभग समाप्त हो जाएगा। 90 करके ऐसे देखेंगे हम लोग। करोति किस धातु का रूप है? तो भू धातु, पा धातु, पठ धातु, क्री धातु। तो इसमें तो समझ में आ ही रहा कि क्री धातु का होगा। तो 90 प्रश्न हम लोगों का पूरा समाप्त हो गया। पिछले वाली वीडियो में इसमें 50 प्रश्न थे, इसमें 40 प्रश्न हैं। तो ठीक है, इसके बाद मिलते हैं आगे। आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।